Assalamu alaikum student. Today our new exercise is exercise 3.6 जिसके अंदर हमने बस क्वेश्चन नंबर 2 ही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, कोन है उसका हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। यानी कि कोन जैसे कि आइसक्रीम वाली कोन होती है, अगर उसमें देखा जाए तो उसके अंदर आइसक्रीम कितनी डाल सकते हैं, यानी जितनी चीज़ किसी के अंदर हम कंटेन कर सकते हैं, कंटेन होती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक गिलास के अंदर जितना पानी डाल सकते हैं वो उस गिलास का वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसी तरह हमने कौन का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। मैंने ये इसके पास ये बनाई हुई है, ये वाली। ठीक है, इसमें देखें कौन के अंदर एक हाइट दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम इसी तरह पार्ट 1 के अंदर भी हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ कौन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जो गिवन वैल्यू होगी वो इसके अंदर पुट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 वैसे ही आ जाएगा। 22/7 पाई की वैल्यू होती है और आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हाइट है, हाइट 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर लगा दें। इसी तरह इस वाली लाइन के अंदर 1/3 ऐसी है, 22/7 वैसी है। इधर 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 × 3 9, ये 4 सेंटीमीटर ऐसी। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो मैंने सारे यूनिट लिखे हुए हैं आप इसको रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें पता है कि वॉल्यूम क्यूब में होता है, तो जो भी यूनिट आ रहा होगा साथ उसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, अगर तो साथ लेना है तो वैसे भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 22। ठीक है, और नीचे 23 का मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 21 आ गया। ठीक है, इसी तरह 9 4 36 आ गया। 36 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 792 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में 21 ऐसे। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को जब डिवाइड करवाएंगे तो 37.7 cm³ आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। सेम वही वाला मेथड इस्तेमाल करके आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट के अंदर अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये की हुई है कि आपको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इधर जो लेंथ मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं स्लाइंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट कहते हैं इसे, जो जैसे कि हमने हाइपोटेन्यूस पढ़ा हुआ है सेम उसी तरह। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालने गिवन है हमें। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, एच निकाल लेंगे। अब ये देखें ना, ये इधर वाला जो इसकी आर्क लेंथ कह लें, आर्क लेंथ तो नहीं बनेगी, स्लैंट लेंथ है इसकी, और ये इसकी हाइट है और रेडियस दिया हुआ है। ये उसी तरह है जैसे राइट ट्रायंगल बनती है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर। तो हमने निकालना क्या है, एच निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस वाले एच को इधर रहने दिया, आर जो था इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। एच स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया और जो इधर जो वैल्यू थी उसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। एच स्क्वायर का ये कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमें, ठीक है, एच की वैल्यू निकल आई है। तो एच का हमने ये जो फार्मूला है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो देखिए ना इसमें एल आ रहा है और आर आ रहा है, एल और आर हमारे पास दोनों हैं, तो हम लिखेंगे एच इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है, 7 है, आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो वो इधर लगा दी। 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 24 आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो 4.8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम का फार्मूला इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि हमें देखें ना एच निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस किया हमने। ठीक है,
तो एच की वैल्यू आ गई है, वो इधर लगाएंगे, बाकी सारा वही काम है जो हमने पिछले प्रीवियस 2 क्वेश्चन में मैंने बताया आपको। ठीक है, फोर पार्ट में देखें ज़रा। अब हमें दे दी गई है हाइट, ठीक है, कोन की जो ये जो हाइट हमें दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है 8। तो अब हमारे पास रेडियस नहीं है वॉल्यूम निकालने के लिए। अब रेडियस का हमने ये जो ऊपर मैंने पैथागोरस थ्योरम बताया था ये वाला, इसी से हम अरेंज करके ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, R इज़ इक्वल टू एल स्केयर माइनस एच स्केयर। ठीक है, ये रेडियस का फार्मूला निकाला है। तो लेंथ और एच की वैल्यू हमें दी है 5 और 8। 8 की वैल्यू लगाई है, 8 का मैंने स्केयर किया तो 64 आ गया, 5 का 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 39, तो स्केयर रूल लेंगे 6.24 आ जाएगा। ठीक है, सेम वही वाला काम आप करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला लिखा है। ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू इंसर्ट की है सारी, वैल्यू पुट की हैं सारी, स्केयर ओपन कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ जाएगा 21। वैसे ही दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड करवा दिया, तो ये आंसर आ गया, और साथ इसके क्या लगा दिया मैंने, उसका यूनिट लगा दिया cm क्यूब। ओके, अल्लाह हाफिज़।